के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव की गली का हार हो, परम पिता शिव की गली का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम भरा हुआ हो तो डॉक्टर साहब सब जानते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होकर के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है, रूहानियत बढ़ जाती है। दिल में जब खुशी भरा हुआ है तो हमारे हार्ट की जो पंपिंग है वो बढ़िया नॉर्मल हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं, हार्मोन सिस्टम जितने हैं सब एक्टिव हो जाते हैं और खुशियों में रहने की वजह से कुछ शरीर के अंदर की कई बीमारियां होती है वो भी ठीक हो जाती है ना। तो अभी सबके दिल में क्या है, खुशी का अनुभव। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर दिन भर मुझे अपने दिल में बिठा के रखो, अभी देखो बाबा को बुलाए, दिल में खुशी की किरणें, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें हमारे दिल को महसूस होने लगा। तो 2 मिनट के बुलाने से जब दिल में इतनी खुशी है तो जब दिन भर बाबा को साथ में दिल में बिठा के रखें तो सोचो कितनी खुशी होगी। हमारे दादियों ने और कोई बहुत मेहनत नहीं किया। हम कई बार जानकी दादी को पूछते हैं कि दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, बाबा को कितनी देर याद करते हो, कब कब याद करते हो। तो दादी कहती थी हम क्यों याद करें बाबा को, बाबा हमको याद करें ना, हमें याद करने की क्या जरूरत है। हम बाबा के हैं तो हमारा सब कुछ बाबा का है, तो हमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। तन भी, मन भी, धन भी, समय, श्वास, संकल्प सब कुछ बाबा का है, तो हम क्यों याद करें, बाबा हमको याद करें। देखो कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रॉन्ग। तो ये कब होता है, जब दिल में जिसको भी बिठाते हैं ना तो वो अनुभव अपने आप होता है। आत्मा अगर हल्का है, आत्मिक स्थिति में है तो वो कहाँ जाएगी, भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप वहाँ टिक जाती है। जैसे एक गुब्बारा है, हवा भर दो तो वो अगर वो छोड़ दो उसको तो कहाँ जाएगी, ऊपर ही जाएगी, इधर उधर कहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी। वो उनका नेचुरल गुण है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में अनुभव में रहते हैं, देह के भान से ऊपर हो जाते हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो अपने आप ही अब जहाँ उनका ठिकाना है। याद करने की मेहनत की भी जरूरत नहीं है। तो दादी कहती थी कि हमें क्या सोचना है इसकी भी जरूरत नहीं, हमारा सोचने वाला बैठा है, इतना हल्का, इतना समर्पण। तो हम सब बच्चे भी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें स्वयं बाबा भगवान, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रहा है, एक दर्शन की एक सेकंड को दर्शन मिल जाए करके, वो भगवान, वो बाबा जो सारी दुनिया जिसे ढूंढे उसने हमें ढूंढ निकाला है। निकाला है ना सबने, खुशी होती है, नशा है सबको। जिसको सारी दुनिया ढूंढे उसने हमें ढूंढा है, ढूंढा है ना। तो देखो आज सब तरफ लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितनी धूप में खड़े, कितने एक तान में खड़े होकर पहाड़ों में न जाने कहाँ कहाँ ढूंढे जा रहे हैं, एक सेकंड का दर्शन मिल जाए। कुछ दिन पहले मैं रायगढ़ में था प्रोग्राम में, तो देखा वहाँ एक सत्यनारायण बाबा करके है, आप लोग कभी देखे हो। तो कितने साल से वो खाना पीना छोड़ दिया है, एक ही जगह बैठे हैं और धूप है, बरसात है, कितनी गर्मी, और वहीं बैठे। तो उनके भगत लोग वहाँ मंदिर बना दिया और अभी भी वो बैठे हुए, वहाँ से हिलता नहीं। तो उनको जब मैंने देखा हालत तो बड़ा रहम भी आ रहा था। देखो बाबा, बच्चे कितने भक्ति में, इतनी त्याग, तपस्या, कष्ट उठा रहे हैं, आप आके जरा इसको टच कर दो ना। तो बच्चे मैं आ गया हूँ, अब खाओ पियो मौज करो, आ जाओ संगम युग में।
तो लेकिन जिसका भक्ति का पाठ है, तो बाबा ने हम सब बच्चों को देखो कितना सहज ज्ञान और सहज तरीके से हम सबको अपना बनाया। तो दादियों ने क्या किया, दादियों ने सिर्फ हमारे जीवन को के लिए एक उदाहरण बनकर, हम दादी को पूछते थे, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? बोले और कुछ करना थोड़ी है, बस दिल में मेरा बाबा करते रहो, बाबा में बच्चे बच्चे करते रहेंगे, सेवा का डांस करते रहो और सब एंजॉय करो संगम गीत को। तो देखो दादी जब भी क्लास कराती सबको एक गीत जरूर गवाती थी, और उसके आधार पर आज दादियाँ पूरे वर्ल्ड में इतने नंबर 1 हैं। जब वो थी तो सारी दुनिया उनके झुकते थे, आज दादी चली गई हैं तो उनके स्तंभ बने हुए हैं और स्तंभ में जाकर के वो वाइब्रेशन लेते हैं। तो किया क्या दादियों ने, सिर्फ मेरा बाबा गीत गाते थे। चलिए एक बार दादी जैसे गवाती वैसे प्रैक्टिस करें सभी, यही करना। दादी कहती थी बोलो सभी, मेरा बाबा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा। तो कितना अच्छा लगता है जब ऐसा बोलते हैं बाबा के लिए। तो बाबा भी वतन से हम सबको शक्ति सकाश देता ही है। इस गुलजार दादी हमेशा कहती थी जब भी एक दूसरे से मिलो तो क्या कहो, दिल कुछ मिठाई खाओ और खिलाओ, और दिल से मेरा बाबा कहते रहो तो बाबा दिल में बसा रहेगा, है ना। अब एक बाप दादा ने एक शब्द और कहा था, मैं आपको याद दिलाऊं, जो जब से बाबा ने कहा मुझे बहुत अच्छा फील होता है, अनुभव होता है, हमेशा मन में रहती ये बात। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे कुछ याद ना है ना तो बस वाह बाबा करते रहो, ठीक है ना। एक बार बोलो वाह बाबा वाह। तो बाबा ने वरदान दिया था कि जब हम वाह बाबा कहते हैं ना तो वाह का उल्टा क्या होता है, वाह का उल्टा पढ़ो क्या होता है, हवा होता है। तो जब भी कोई बात परेशानी करने वाली आए, जब भी जो हमें पसंद नहीं हो बात आए, दुख देने वाली बात आए, तब क्या करो, वाह बाबा वाह करो, तो वो दुख दर्द की तकलीफ अनुभव हवा में उड़ जाएगा। बाबा का ये वरदान है। तो जब भी ऐसी बात हो ना तो वाह बाबा वाह कहते रहो और खुशियों में झूमते रहो, है ना। तो बाबा ने कहा है कि ऐसे जीवन बाबा ने संगम युग में हमें दिया है। तो एक बार बोल के देखो वाह बाबा वाह। अच्छा लग रहा है। अब ये प्रैक्टिस रोज करना, जैसे आप यहाँ अभी हैं, आज थोड़ी मधुबन से भाई आए, क्लास हुई, थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गया, घर जाएंगे, थोड़ी सी लौकिक में कोई होंगे जो आपके जो कहेंगे आज लेट क्यों आया, डांट लगा दी, क्या बोलोगे, वाह होगा ऐसा गुस्सा तो नहीं आएगा ना। तो कोई भी बात आए, है ना, शरीर में कोई दर्द हो रहा हो थोड़ा सा, तो वाह बाबा वाह कह के वो दर्द की फीलिंग से ऊपर उठ जाएंगे, दर्द नहीं होगा। जब वाह बाबा का गीत मन में बजता रहेगा तो वो दर्द से उपराम, क्योंकि दर्द देह को होता है और देह भान में होता है दर्द। अगर देह भान से हम ऊपर उठ जाते हैं तो दर्द नहीं होता। एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जानकी दादी जी को सिर पे बहुत चोट लगी थी एक समय, आपने देखा होगा, पट्टी बांध के बाबा से मिले। तो उस समय हम लोग पूछते दादी से, कोई डॉक्टर ने कि दादी मलहम लगाना है, आपके सिर पे बहुत बड़ी चोट लगी है, कहाँ पे लगाना है बताओ, है ना। इतनी बड़ी दर्द थी, देहरादून में थोड़ा सा फिसल गई थी तो चोट लग गई, पट्टी बांध के बाबा से मिले। तो अहमदाबाद में डॉक्टर पूछते थे उनको, दादी कहाँ पे चोट लगी है, मलहम लगाना। तो पता है दादी कहती थी कि कहाँ दर्द है तुम ही ढूंढ के लगा लो ना, कहाँ पर है हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ है, तुम ही ढूंढ लो, है ना। तो देखो दादी देह के भान से इतने उपराम, जब इतना बड़ा चोट तो डॉक्टर ढूंढ के कहाँ क्या है लगाते थे, दादी को पता ही नहीं। तो ये होता है, देह के भान में रहते हैं तो दर्द है, और जब हम देह के भान से उपराम हो जाते हैं तो दर्द दुख तकलीफ की दुनिया से हम ऊपर उठते हैं। और ये तब होता है जब हम वाह बाबा के गीत गाते रहते हैं, बाबा को दिल में बिठाए होते हैं, पास में रखते हैं, साथ में रखते हैं।
तो वैसे ही हमारा जीवन संगम युग का बहुत खुशियों से बीतता जाता है ना। तो चलिए लास्ट में वाह बाबा के कुछ लाइन गुनगुनाता हूँ, सब गुनगुनाते रहना, गाते रहना, फिर थोड़ा सा हमारे संजय भाई आपको प्रोग्राम चलता देना पड़ता था। तो जब से ज्ञान गया ना, वो तांत्रिक हमें निमंत्रण भेजते रहते, क्यों नहीं आती हो, क्यों नहीं आती हो। तो किसी ने बोल दिया वो ओम शांति में चले गए, आपका अभी वो काम नहीं आने वाला, वो आपका झाड़ फूल काम नहीं, उन्होंने तो घर में बंद, किसी ने बोल दिया है। अब वो उसका निमंत्रण आना भी बंद हो गया है। आपका तो वो काम आने वाला नहीं, वो खुद ही बाबा बन गया है, वो नहीं आने वाला है। वो घर पे ही मंदिर बना लिया। उसका भी एक मंदिर है जो पूरा दशहरा में बहुत बड़ा भयंकर वो करता है, वो ना पूरा खुद पी लेता है ना। तो हम लोग पहले ऐसे अंदर श्रद्धा में थे। मैं तो नहीं मानता था, परिवार के कारण से मुझे भी मानना पड़ता था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। अभी सिर्फ एक बाबा, दूसरा का कोई चित्र भी बुद्धि में ना है, ना घर में है, कहीं भी सिर्फ बाबा के चित्र है। भाई साहब ने लिखा है, चारों तरफ बाबा ही बाबा है, कोई चित्र को नहीं रखा मैंने। जहाँ चित्र अगर रखेंगे ना, ऐसे बाबू चित्र तो हम बाबा को याद करने के लिए रखेंगे। चित्र भी हमारा ना चरित्र को कर देता है। फिल्म चित्र को रख लेंगे, हॉलीवुड के चित्र को रख लेंगे, क्रिकेटर को रखेंगे, उससे कोई वो दे डाली है ना। बाबा तो बोलते हैं आप मानो, इसलिए चित्र को कोई तरह से बाबा का चित्र खराब। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तांत्रिक को हमने नमस्ते कर दिया। और भाई साहब ऐसे ऐसे मार्ग के सामने तो रहेंगे ना, और खुशनुमा रहेंगे जीवन। शांति। हम लोग बहुत भाग्यवान और खुशकिस्मत हैं कि इतना अच्छा जोड़ी आया है, एक कुमार और एक युगल। हाँ, और दोनों का भरपाई हो गया, कोई के पूरा भरपूर। तो भाई जी, भानु भाई जी का जितना भी हम तो अब तक टीवी में देख रहे थे, मधुबन जाते थे तो वहाँ सुनते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से देखे मिले। हम पहले तो सॉरी मांगेंगे भाई जी कि पूरा साथ आपका कल हम नहीं दे पाए। वो मिले और विष्णुपुर जाना था मुझे सेवा में, आते वक्त ही 10 बज गया, 10:30, तो इसलिए मिल नहीं पाए। अभी वो सेवा में मैं लगा हूँ। अच्छा, तो वो मैं अपनी तरफ से सॉरी कह रहे हैं। बाकी भाई जी ने आज जो अपने अनुभव सुना है, वाकई में डाइनिंग वाला कोई बोलता है कि मुरली हलवा है तो दिख रहा था हलवा है। आज तक सुने भी, बोले भी, पढ़े भी, लेकिन हलवा। और जब गीत गाने वाले और जब वो बोल रहे हैं कि खुशी, तो वाकई में मुझे लगा कि खुशी दवाई है, खुशी दवाई है। और गीत गाने वाला से अच्छा और कौन खुश ला सकता है चेहरे पे। और थोड़ा सा ईर्ष्या भी आया कि, और खुद भी सोचते हैं वहाँ पे डॉक्टर, तो मैं भी सोच रहा था पढ़ाई बेकार में करना है। 3rd ईयर में था, सोचे बेकार में पढ़ाई करना हुआ तो न मरीज होगा न हॉस्पिटल, अपना तो बेरोजगारी है। तो भाई जी का डिपार्टमेंट की उससे इच्छा हो रही है कि दोनों डिपार्टमेंट यहाँ भी है तो पक्का है, सदियों का पहला जन्म सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपके जो बोल थे तो साधारण, लेकिन वो भावना वाले थे, दिल में घुसने वाले थे। मुरली को सचमुच में हलवा गरम, और खुशी जो है रियल में जो है वो दवा। और संजय भाई जी का आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई जी के साथ में ही आए, जैसे भी आए हम लोग के बीच में आए। और भाई जी का जो अनुभव, कैसे लड़ाई और कैसे घर जो है मंदिर, ये भी ज्ञान है। अभी तक बाबा बोलते थे घर को मंदिर बनाना है, घर को मंदिर बनाना है, लेकिन वो भाव मुझे आज पकड़ में आया। इसलिए आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखो जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है ना, और वो जो बोल साधारण ही होते हैं, लेकिन वो बात बुद्धि में धंस जाती है। ये होता है उनकी धारणाओं का कमाल। तो बहुत शुक्रिया भाई जी। घर को मंदिर कैसे बनाना है वो मैंने आपसे सीख लिया है। तो आप सब आए इस पावन धरती पर जमशेदपुर में, और खुद भी नहीं आए, बाबा को भी बुला लिए, तो उसके लिए भी दिल से शुक्रिया है। आदरणीय अंजू दीदी का शुक्रिया है, प्रीति दीदी जी का शुक्रिया है कि उन सब के सारे, और आप सबका कि आप सबके बीच में, हम सबके बीच में आप आए। तो बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। 2 दिन से और 4 दिन हो गया है,
तो हम समझते हैं कि हर सेंटर में दीदी जरूर इन्हें भेजेंगे वहाँ पर, ताकि पूरे भाई बहनें जितने भी हैं जमशेदपुर के, वो भाई जी का पूरा पूरा लाभ उठा सके। ओम शांति। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो,